वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में इस बात के बारे में साफ लिखा है कि कलयुग जब अपने अंतिम चरण तक पहुंचेगा तब धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस वक्त भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्मयुग की स्थापना करेंगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के कुछ कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज कलयुग में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कौन से ये कड़वे सत्य अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत काल में जब पांडव युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भगवान, हम वनवास जाने से पहले ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे। पांडवों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी वन में जाइए और जो कुछ भी आपको दिखाई दे वो मुझे आकर बताइए, तब मैं आपको उन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब पांडव वन में चले गए और वन में उन्हें जो कुछ भी दिखा वो देखकर वो हैरान हो गए। कुछ समय वन में बिताने के बाद वो सभी वापस श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तकों पे शिकन था। वे किसी उलझन में पड़े हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ऐसी दशा देखी, उनसे रहा नहीं गया। भगवान ने कहा, आप सब लोग किस विचार में मग्न हो, हमें भी बताइए। हमें संभव है तो हम सबका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से ये बात सुनकर पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हमारी शंका वन में दिखे उन वृक्षों को लेकर है जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार में बताइए, आपने वन में क्या देखा। इस पर युधिष्ठिर सबसे पहले कहते हैं, द्वारका नरेश, हम सभी पांडव भाई वन में पहुंचकर अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए निकल गए। जब मैं अकेले वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने वन में 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े को जन्म देने के बाद उसे इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं, सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। इस पर सहदेव बोलते हैं कि मैंने वन में एक जगह बहुत से कुएं को देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां आसपास सभी कुओं में पानी था वही बीच का कुआं एकदम खाली था। अब नकुल बताते हैं, जब वे भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने भारी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान रास्ते में न जाने कितने ही विशाल वृक्ष और शिलाओं से टकराती है, पर कोई उसे रोक नहीं पाता। लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे के स्पर्श से वो चट्टान रुक जाती है। अब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हम भाइयों ने तो जो भी देखा आपको बता दिया, अब आप हमारी शंका को दूर कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मराज, जैसे कि आपने बताया, आपने 2 सूंड वाले हाथी को देखकर सोच में पड़ गए, लेकिन धर्मराज, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग ही राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इनके मन में कुछ और होगा और उनके कर्म और कुछ होंगे। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका नहीं हाथ से जाने देंगे। ये बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। कहने को तो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा।
उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक वो खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगी और कुछ गिने चुने शख्स ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा ज्यादातर लोग अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने का विचार करेंगे। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, जैसा कि आपने देखा, एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य भी अपने संतान पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसके बच्चे का विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपने औलाद को मोह माया से संसार में इस तरह बांध के रख देंगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घरदार छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन को जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बन गया तो वे रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता बताते हुए कहते हैं कि इंसान को ये समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं है, बल्कि उनके पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां उनके पतियों की, और तुम्हारा शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, तुमने एक साथ कई कुएं देखे और बीच वाला कुआं खाली था। इसका मतलब ये है, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए ब्याह विवाह उत्साहों में धन खर्च करेंगे, परंतु अपने आसपास किसी गरीब को देखकर उनकी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे वो गरीब कोई अपना सगा ही क्यों ना हो। खुद को खुश रखने के लिए वे शराब कबाब व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, लेकिन किसी के आंसू पोंछना वो अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा, अमीर उसका भोग भी करेंगे, लेकिन गरीब एक एक दानों के लिए तरसेगा और ऐसे ही मर जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं, जैसे कि तुमने वन में देखा, एक भारी चट्टान पर्वत से लड़कर वृक्ष और शिला से टकराती है, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता, लेकिन एक छोटे से पौधे का स्पर्श उस चट्टान को रोक देता है। उसका मतलब है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी, उसका पतन होगा, लेकिन उसके पतन को धनरूपी वृक्ष नहीं रोक पाएंगे। पर हरि नाम रूप एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन के पतन को रोकने के लिए सक्षम होगा। अंततः कलयुग में हरिनाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान के भक्ति में रम जाएगा, हरिनाम का जप करेगा, तो निश्चय उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करोगे तो पाएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य आज कलयुग में सच होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी आपके जीवन की सारी तकलीफ दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरिनाम का जप करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।